Hello everybody, this is Dr. Man Singh live once again on my YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे एंडोमोटर. इस तरीके के एंडोमोटर्स हम लोगों के पास नॉर्मली होते हैं. वी ऑल हैव एंडोमोटर्स लाइक दिस. अब ये वाला जो एंडोमोटर है ये डेंटमार्क कंपनी का है. एक्चुअली ये एक चाइनीज़ एंडोमोटर है जो डेंटमार्क कंपनी लुधियाना में इंपोर्ट करती है और फिर उस पर अपना लेबल लगा कर बेचती है. मोर और लेस सारे एंडोमोटर्स ऐसे ही होते हैं. नॉर्मली अभी जो बिकने वाले ज़्यादातर एंडोमोटर्स में आपको 4 या 6 प्रोग्राम्स मिलेंगे. मैंने अपने एकेडमी में यूजुअली नोटिस किया है कि डॉक्टरों को पता ही नहीं है कि विच प्रोग्राम इज़ द प्रोग्राम टू बी यूज्ड व्हाइल डूइंग अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट. हर फाइल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है बट नॉर्मली हर फाइल के लिए प्रोग्राम एक ही रहता है. तो हम आज इस वीडियो में ये देखेंगे कि आरसीटी करते वक्त कौन सा प्रोग्राम आपको यूज़ करना चाहिए. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये P2 लिखा हुआ है सामने. अब ये P3 आ गया. तो ऐसे ही ये P1, P2, P3, P4, P5, P6 ऐसे 6 प्रोग्राम्स होते हैं. इसमें जो प्रोग्राम नंबर 1 होता है यूजुअली उसमें अभी आप देखना, अभी ये स्क्रीन पर देखिए P1 में A लिखा हुआ है और क्लॉकवाइज एक एरो है बॉटम में. इसका मतलब होता है कि ये फाइल को क्लॉकवाइज घुमाएगा और अगर ज़्यादा टॉर्क मिलता है यानी फाइल पे ज़्यादा ज़ोर पड़ती है तो फाइल ऑटो रिवर्स हो जाएगा. यही मोड आपने हर रूट कैनाल करते वक्त यूज़ करना है. दूसरा कोई मोड यूज़ नहीं करना है चाहे आप कोई भी फाइल यूज़ कर रहे हो, एक्सेप्ट कुछ रेसिप्रोकेटिंग फाइल्स होती हैं. तो मैं एक एक करके हर प्रोग्राम का आपको यूज़ बता देता हूँ. सो ये प्रोग्राम 1 है. इसका मतलब होता है ऑटो रिवर्स. ये रेसिप्रोकेटिंग मोड है. ये वाला ऑटो रिवर्स है, मतलब फाइल रिवर्स में घूमेगी लेकिन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी. ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है और ये अगेन एक फॉरवर्ड है. ये एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम दिया हुआ है और ये अगेन रिवर्स है. तो अभी हम प्रोग्राम 1 को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. प्रोग्राम 1 में जो आप देख रहे हैं 350 ये आरपीएम बता रहा है, 350 रोटेशंस पर मिनट, टॉर्क 2.0. इसका टॉर्क को और स्पीड को आप चेंज कर सकते हैं और हर फाइल का ये डिफरेंट होता है. आप अपनी फाइल के पैकेट पे लिखा होगा कि आपको उस फाइल के लिए मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम टॉर्क क्या रखना है. मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि कीप द टॉर्क वैल्यू एंड द स्पीड वैल्यू स्लाइटली लेस दैन द वन रिकमेंडेड ऑन द पैक. नाउ नीचे एक एरो क्लॉकवाइज दिख रहा है और उसके साथ ए लिखा है, मतलब ये फाइल को क्लॉकवाइज घुमाएगा और रुकावट मिलने पे या ज़्यादा फोर्स आने पर वो फाइल को ऑटो रिवर्स कर देगा ताकि वो फाइल टूटे ना. ज़्यादातर फाइल सिस्टम्स के लिए आपको यही प्रोग्राम यूज़ करना है, दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं यूज़ करना है. अगर आप कोई और प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो वो आपके फाइल पर बुरा इफ़ेक्ट डालेगा और फाइल ब्रेकेज, फाइल सेपरेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे. तो मेरा हर बिगिनर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि प्लीज़ अगर आप रूट कैनाल कर रहे हैं रोटरी से तो आप यही वाला प्रोग्राम यूज़ कीजिएगा. सो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर जाते हैं. The next program that you are going to see is the program number 2. This may be different in different devices, but you should be focused on the logo or the sign at the bottom of your screen. This program is basically for the reciprocation mode. There are few files available in the market. There are very limited number of files which work on the reciprocation technique. So if you are having a file like Dentsply Web 1 file which works on reciprocation, then you have to use this program. Well, the third program is the auto forward program. In this program क्या होता है, फाइल नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती है और अगर आपको फाइलिंग करते वक्त रेसिस्टेंस मिलता है तो फाइल ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज घूमने लगती है. ये एग्जैक्टली प्रोग्राम नंबर 1 का अपोजिट है. अब ये कहाँ यूज़ होगा? ये रेयरली यूज्ड होता है. कुछ फाइल सिस्टम्स आती हैं जीपी रिमूव करने के लिए.
वो फाइल सिस्टम्स जो जीपी रिमूव करने के लिए इस्तेमाल में आती हैं, दिस प्रोग्राम इज़ यूज्ड फॉर देम. There are very few file systems where you will need to use this program. So हमेशा याद रखिए program number 1 is the most important one and that is the only program you have to use. Well, the program number 4 over here is reverse mode. Here the file rotates anti-clockwise. और अगर फाइल को कितना भी जोर लग जाए वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता रहेगा, वो ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज घूमना शुरू नहीं होगा. ये मोड बहुत ही डेंजरस मोड है बिकॉज इस मोड में फ़ाइल के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ऑलवेज रिमेंबर नेवर टू यूज़ दिस मोड, राइट. अब इस मोड का यूज़ एंडोडोंटिक्स में तो बहुत रेयर है, लेकिन आप इस मोड का इस्तेमाल इम्प्लांट डेंटिस्ट्री में कर सकते हैं. इम्प्लांटोलॉजी में कवर स्क्रू खोलना हो या अबटमेंट लगाना हो, अबटमेंट रिमूव करना हो, अबटमेंट स्क्रू रिमूव करना हो या जिंजाइवल फॉर्मर रिमूव करना हो, तो आप ये प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं. इस प्रोग्राम में बस सीधा आपने हेक्स ड्राइवर लगाना है और ये एंटी क्लॉकवाइज आपका कवर स्क्रू को खोल देगा. ये स्पेशली एडवांटेज का होता है व्हेन your fingers are not able to reach that point, but endomotor does. Program number 5 over here is forward mode. Forward mode. ये वाला मोड जो है, इसमें आपकी जो फाइल है वो फॉरवर्ड मतलब क्लॉकवाइज ही घूमती रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज ऑटोमेटिकली नहीं घूमेगी. अगेन ये मोड एंडो में बहुत ही डेंजरस हो सकता है बिकॉज फाइल टूट जाएगी लेकिन फाइल रुकेगी नहीं. लेकिन इस मोड का आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं इम्प्लांट डेंटिस्ट्री में, बिकॉज़ इम्प्लांट डेंटिस्ट्री में कई बार क्या होता है, हमारे फिंगर्स कई जगह पहुंच नहीं पाते ऐसे एरियाज़ में, बट हमारा एंडोमोटर बिकॉज उसका हेड स्मॉल होता है वो पहुंच जाता है. तो कभी कोई अबटमेंट टाइट करना हो, कभी कोई जिंजाइवल फॉर्मर टाइट करना हो, कवर स्क्रू टाइट करना हो, मैं अपने इम्प्लांट प्रैक्टिस में ये वाले मोड को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ. कवर स्क्रू टाइट करने के लिए, अबटमेंट टाइट करने के लिए, जिंजाइवल फॉर्मर टाइट करने के लिए. एंड इसके पहले वाला प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम नंबर 4 मैं यूज़ करता हूँ रिमूव करने के लिए. सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और अभी तक आप इस वीडियो के साथ बने हुए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हमारे वीडियोज़ हमेशा मिलते रहेंगे एंड हम नॉर्मली अच्छी बातें ही करते हैं अपने चैनल पे. सो थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. टेक केयर, हैव फन एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. टेक केयर. बाय बाय.